बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज बरोज मंगल अब तक की सबसे बड़ी और सबसे तशवीशनाक तरीन डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। इमरान खान के खिलाफ एक रेफरेंस दायर हुआ है, लेकिन उस रेफरेंस में जब गवाहान की लिस्ट पर नजर पड़ी तो उसमें एक ब्रिगेडियर का भी नाम है। ये कौन से ब्रिगेडियर हैं जो इमरान खान के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पहली मर्तबा बाज़ाब्ता तौर पर यह नाम सामने आया है और अदालत में अब ये गवाही भी होगी, फिर गवाही पर जिरहा भी होगी और ये सारी की सारी चीजें जो हैं हम विटनेस करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट है और एक वाज़े पॉलिसी का भी ये मुंह बोलता सबूत है कि इमरान खान साहब के हवाले से मुक्तदरा जो है वो इस वक्त क्या सोच रही है और किस तरह की पॉलिसी को लेकर आगे चलेगी। और इस एक गवाही से, जो गवाहान की लिस्ट है उसमें शामिल एक गवाही से, किस तरह से ये पूरे का पूरा केस और इस केस का पांसा पलट सकता है, ये डिटेल्स भी समझना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी बड़ी डेवलपमेंट है और बड़ी तशवीशनाक खबर है, क्योंकि अभी भी एज ऑफ वी स्पीक काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन के लिए एक मंसूबे पर काम किया जा रहा है और काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन देने के लिए नई सफ बंदी जो है वो तैयार की जा रही है। कब क्या होगा इस हवाले से भी और एक मुबैना टाइमलाइन, क्योंकि दिन कम है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्होंने चले जाना है 25 अक्टूबर को, जाने का इरादा नहीं है और निजाम आखिरी हद तक जाएगा काजी फाइज ईसा साहब को रिटेन करने के लिए। उसी मामले के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो आईनी तरमीम है, उसके लिए वारदात जो है वो प्लान की जा रही है। कुछ लोगों को टास्क किया गया है, वो लोग इस्लामाबाद से रावलपिंडी और रावलपिंडी से इस्लामाबाद के चक्कर भी तबातर से लगा रहे हैं। ये सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है, आपके लाइक्स कमेंट्स एंगेजमेंट बढ़ाते हैं वीडियो की, जिससे फायरवॉल का असर जो है वो जायल हो सकता है, तो ये आपने लाजमी कर देना है। और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर खेल जो है ना वो बड़ा गंभीर हो चुका है। आप सूरत हाल देखें कि एक जानिब तो गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, फैज हमीद अरेस्ट हुए, 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स और 1 रिटायर्ड कर्नल अरेस्ट हो गया, फिर आईजी जेल खाना जाट साबिक को उठाया, क्लियर करके वापस 2 दिन बाद घर भेज दिया, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अभी भी पकड़ा गया है। आज अडियाला जेल के 6 मुलाजमीन पकड़े गए हैं, 3 सीसीटीवी कैमरा के मॉनिटरिंग के लोग और 3 फीमेल स्टाफ, जिसमें 1 खातून स्वीपर और 2 फीमेल वार्डन्स जो हैं वो शामिल थी। उन्हें पकड़ा गया कि जी ये इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान पैगाम रसानी का काम करते थे, ये इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान सहूलतकारियां कर रहे थे, ये सब कुछ चल रहा है। अच्छा, एक तरफ आप ये कहते हैं कि इतनी सख्ती, मैन पावर बढ़ा दी गई, अच्छा वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के मीडिया को क्या फीड किया जा रहा है? जी, पाकिस्तान के मीडिया को फीड किया जा रहा है कि इमरान खान से ज्यादा शाहाना जिंदगी शायद ही कोई गुजारे। ऐसी जिंदगी मतलब मैं डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, सेल आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। खान साहब के वहां पर लिविंग स्टैंडर्ड्स जिनमें उन्हें रखा गया है, जिस दहशतगर्दों वाली चक्की में रखा गया है, वो ये पूरी कौम देख चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में वो तस्वीर जमा हुई और उस रिपोर्ट के जरिए हमने देखा, वो एक मुसद्दिका रिपोर्ट है ना, तो उसमें हमने देख लिया था। लेकिन मीडिया को खबरें क्या दी जा रही हैं जी? ऐसे प्रिटेंड किया जा रहा है जैसे इमरान खान पता नहीं कैसे शाहाना जिंदगी गुजार रहा है। अब खबर सुने और सर्द होने। जेल जराये के मुताबिक इमरान खान तीनों टाइम हस्बे फरमाइश खाना फराहम किया जाता है। खाना तैयार करने के लिए 2 मुशक्कती दिए गए हैं जो माहिर कुक्स भी हैं, यानी दे आर इंतहाई एक्सपीरियंस शेफ्स जो हैं वो इमरान खान साहब को दिए गए हैं और वो अपने काम में महारत रखते हैं। जराये का कहना है कि गुज़श्ता रोज इमरान खान ने अडियाला जेल में नाश्ते में तुखम मलंगा और गूंद कतीरा मिलाकर चुकंदर का जूस जो है वो नोश किया और 2 देसी अंडों का ऑमलेट जो है वो भी इमरान खान साहब ने नाश्ते में खाया। और ये इस वक्त इसके पीछे टाउट साफियों को लगा दिया गया कि लग जाओ इस चीज के पीछे कि खान साहब ने 2 अंडों का ऑमलेट और चुकंदर का जूस कैसे पी लिया। जी, मतलब आप एक तरफ कहते हैं सख्तियां हो रही हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अपना ही कोई एक बयानिया बना लें। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब 1-2 और चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। इमरान खान साहब जो है उनके वाले से ये कहा जा रहा है अडियाला जेल में एक पूरा नेटवर्क था, अडियाला जेल का डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट था, वो इमरान खान साहब का फोन पे राब्ता कराता था जुल्फी बुखारी से, फिर जुल्फी बुखारी इंटरनेशनल मीडिया में खान साहब के इंटरव्यूज पब्लिश कराता था। ये सारा मंजन आपने सुन लिया। फिर यह भी कहा जा रहा था कि अडियाला जेल का नेटवर्क तोड़ दिया है, उस नेटवर्क को उड़ा के रख दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, फलां कर
दिया, ढिमका कर दिया, ये सब आप भी सुन चुके हैं, ये सब मैं भी सुन चुका हूं, बहुत मर्तबा, मुतअद्दिद मर्तबा हम ये बात विटनेस कर चुके हैं। ठीक हो गया जी, समझ आ गई। अब जरा आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने उस वक्त भी ये कहा था कि भाई मैं वकला के जरिए इंटरव्यू पब्लिश करवा सकता हूं, एक दिन क्या मैं 1 घंटे में इंटरव्यू दे दूं इंटरनेशनल किसी मीडिया एजेंसी को, और ये आपने पकड़ लिए बंदे जिन पे इल्जाम लग रहा है। अब अगर खान ने इंटरव्यू दिया तो वो कैसे दिया? इमरान खान ने फिर आप जो कह रहे थे अडियाला का सिक्योरिटी नेटवर्क तोड़ दिया है, अब जी कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी। आप सबके लिए तलान अर्ज है, कल रात इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर जो पहरा सख्त किया, मैन पावर बढ़ाई, सिक्योरिटी का नेटवर्क, वहां पे सहूलतकारी का नेटवर्क तोड़ा, इमरान खान साहब का कोई इंटरव्यू नशर नहीं हो सकेगा। एक और इंटरव्यू आ चुका है इमरान खान साहब का, और ये इंटरव्यू इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट जो है उसके ऊपर पब्लिश हुआ है, और इस इंटरव्यू के अंदर भी इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बड़े दबंग अंदाज में अपना मौकफ दिया। तो यहां से एक चीज आपने बस ज़हन नशीन रखनी है कि इमरान खान जो हैं वो अभी भी डटे हुए हैं। अब जरा मैं सुप्रीम कोर्ट वाले मामले पर आता हूं, और फिर इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ जो गवाही है उसमें एक ब्रिगेडियर साहब जो कि इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री का हिस्सा हैं, वो किस तरह से इमरान खान साहब के खिलाफ गवाह बन चुके हैं एक अहम तरीन नैब के केस में, उस पर आते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आपके सामने डिटेल्स रख लें। इस वक्त यह बताया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं उन लोगों की तरफ से ये बताया जा रहा है, और कुछ वहां पर बातें चल रही हैं कि जी 2 लॉयर्स हैं जिन्हें टास्क किया गया, और बड़े ये अच्छे लॉयर्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये लॉयर्स जो हैं ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कि जुडिशरी के पर काटने हैं, और इसके लिए आप एक पूरा पैकेज बनाएं। ये सिर्फ काजी साहब की एक्सटेंशन का मामला नहीं है, ये जुडिशरी को पूरा मैनेज करने का पूरा मंसूबा है। जैसे जस्टिस उमरता बंदयाल साहब कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, मेजॉरिटी थी, तो आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना दिया, काजी साहब को एम्पावर कर दिया, ऑल्दो काजी साहब के पास आज वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर काजी साहब के गले की हड्डी बना हुआ है, वो एक अलग बात है। लेकिन अब क्या किया जा रहा है जी, 184(3) सो मोटो का जो इख्तियार है उसके पर काटे जाएंगे। आर्टिकल 187 जिसके तहत 18 रुकनी फुल कोर्ट में 8-5 का फैसला आया मखसूस नशिस्तों वाला कंप्लीट जस्टिस, उसे कर्टेल करेंगे। फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि विफाकी हुकूमत क्या कर सकेगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज पसंद नहीं आया जी, पता लगा जी जस्टिस बाबर सत्तार साहब हमें पसंद नहीं है, वो क्या कर सकेंगे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब को उठा के बलूचिस्तान हाई कोर्ट ट्रांसफर कर देंगे। पेशावर हाई कोर्ट के एक जज को जो पसंद आया उसे उठा के लाहौर पोस्ट कर देंगे। यानी जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो हुकूमत के हाथ में आ जाएगी, तो जजेस भी हुकूमत के अंडर रहेंगे, सीधी सी बात है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ सीनियरिटी प्रिंसिपल, जैसे हाई कोर्ट्स के अंदर जैसे सालिया नीलम बनी सीनियर मोस्ट नहीं थी, वो चुनी गई, उसी तरह से चीफ जस्टिस जो है वो सीनियर मोस्ट जज नहीं बनेगा। जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं, वो टॉप 3 या 4 या 5 जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है ना, वजीर आजम बनाया करेगा, वजीर आजम बता देगा, मतलब ये आईनी तरमीम करके। उससे क्या होगा जी, जो टॉप 3 है वो फिर क्या किया करेंगे, वो वजीर आजम को भी यकीन दहानी करवाएंगे, इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी, एस्टैब्लिशमेंट को भी, कि जी मुझे बना दें, मैं नीचे हूं, मैं इस लिस्ट में नहीं हूं, मुझे बना दें, देखिएगा मैं क्या करता हूं, तबाहियां फेर दूंगा, मैं वफादार, मैं ताबेदार इस चीज के लिए। फिर इसमें एक्सटेंशन वाला मामला तो सरे फहरिस्त है ही है। अब इस सब में यह बताया जा रहा है कि इस मंसूबे पर अभी भी काम हो रहा है, क्योंकि इसके अलावा और कोई हल नहीं है। इस्लामाबाद से पिंडी चक्कर लग रहे हैं, जिन लीगल माइंड्स को यह टास्क दिया गया पिंडी से वापस इस्लामाबाद जा रहे हैं, और ये टास्क जो है ये बड़ा ही खास किस्म का है, और इस टास्क पर अमल दरामद इस वक्त सिस्टम के लिए जरूरी है। और इसमें अब इंतजार ये भी किया जा रहा है कि डिटेल जजमेंट आए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की, क्योंकि फिर इसमें एक और चीज किया जाएगा, इसमें जो मौजूद जज साहिबान है उन्हें प्रोपेगेंडे की हद तक की फैज नेक्सस के साथ जोड़ा जाएगा कि जी फैज नेक्सस की वजह से ये अदलिया से फैसले आ रहे थे, इवन अभी वाले सबूत इनके पास कोई नहीं होना, लेकिन इन्होंने अंडर प्रेशर भी तो लाना है ना मौजूद जज साहिबान को, ताकि वो जरा बैकफुट पे जाएं और फिर ये ऊपर से आए। अब ये 2/3 में क्या ड्रामा रचाते हैं, इन्होंने रचाना ही रचाना। इस मुल्क में आईन और कानून है कोई नहीं, ठीक है, आईन इस वक्त उस पर अमल दरामद अगर होता तो पंजाब और केपी के इलेक्शन ही 90 दिन में हो जाते। खान साहब ने इसलिए असेंबली रिजॉल्व की, उन्हें लगता था आईन में लिखा है, ये कैसे नहीं, भाई हो ही नहीं सकता कि ऐसा ना हो। तो ये चीजें आप जरा ज़हन नशीन रखिएगा। अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि मिड सितंबर या सितंबर एंड में इमरान खान साहब जो हैं उन्हें मुकम्मल क्रश करने के लिए ऑब्वियसली काजी साहब जरूरी हैं, तो आईनी तरमीम जो है वो करके और 2/3 मेजॉरिटी किसी भी तरीके से किसी भी तरह से जो 2/3 मेजॉरिटी है वो क्रिएट करके ये मामला करके जी ये लाई जाए। और काजी साहब, इसीलिए तो जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा, ये आप नुक्ता समझें। तो निजाम अभी भी इस कोशिश में लगा हुआ है। अब जरा आ जाते हैं खान साहब के हवाले से। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया उस वक्त तक कितनी डिटेल्स थी, अब मेरे पास मजीद डिटेल्स आ गई हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया है, तोशा खाना
टू केस के अंदर इमरान खान साहब के खिलाफ रेफरेंस है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ दायर तोशाखाना टू रेफरेंस 2 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल है। नैब की जानिब से दायर तोशाखाना टू रेफरेंस का रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत जायजा लेंगे। एतराजात दूर करने के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज को भिजवाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव जज रेफरेंस पर खुद समात या किसी दूसरी एहतसाब अदालत को मुंतकिल करने का फैसला करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव जज एहतसाब अदालत नासिर जावेद राना पहले ही इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस पर समात कर रहे हैं, जिसे इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रोका हुआ है। अब वो जज साहब इस रेफरेंस का जायजा लेंगे। इसमें खान साहब और बुशरा बीबी का जिस्मानी रिमांड खत्म हुआ, उन्हें जुडिशियल किया गया और अब यह रेफरेंस दायर कर दिया गया। यह खबर नहीं है, खबर वो है जो मैं अब आपको देने लगा हूं। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि तोशाखाना रेफरेंस 2 में 22 गवाहों के नाम सामने आ गए हैं और इस सब के अंदर जो अहम तरीन लोग हैं उसमें एक तो साबिक वजीर आजम के पर्सनल सेक्रेटरी नामुल्लाह शाह जो है, उनका नाम भी गवाहान में है। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि वजीर आजम के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद, इमरान खान साहब के ये मिलिट्री सेक्रेटरी थे। उससे पहले वैसे खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी जो हैं वो ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिखार थे, जिन्हें ट्रांसफर किया गया और उन्हें लाहौर कोर के अंदर एक ब्रिगेड कमांड करने भेजा गया। और ये खबर आई थी 15 अप्रैल 2020 में। खान साहब 2018 में बने थे, 20 में ब्रिगेडियर अहमद जो हैं वो 3 साल के लिए आए और उन्होंने अपनी टर्म पूरी कर दी। अब नए ब्रिगेडियर साहब हैं और ऑब्वियसली इस वक्त जो चीजें हैं वो आपके सामने हैं और मिलिट्री सेक्रेटरी बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है और इस वक्त ये सर्विंग भी हैं, तो इसलिए भी ये मामला बहुत अहम है कि एक सर्विंग ब्रिगेडियर जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ अब बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर एक गवाह के तौर पर आने लगा है। और एक ऐसे वक्त पे जब इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाने की बातें हो रही हैं, फैज हमीद नेक्सस और फैज हमीद तक को अप्रूवर बनाने की कोशिश हो रही है, ये सब कुछ किस तरफ को जा रहा है। और एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर फैज हमीद साहब के खिलाफ ऑलरेडी अप्रूवर बनाने की खबरें बताई जा रही हैं। तो एक इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए उनकी टीम के कोर मेंबर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेन होता है और जो कि वो आजम खान साहब थे, और दूसरा आपका वो होता है मिलिट्री सेक्रेटरी, ठीक है, एमएस जो होता है, ब्रिगेडियर होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीन पोजीशन होती है। तो उनका इस सब के अंदर गवाह के तौर पर आना ये एक वाज़ेह और क्लियर मैसेज है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।